औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम साज़ इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिलेटेड है। ये चैप्टर आई कॉम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 है और बी कॉम पार्ट 1 एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स का चैप्टर नंबर 16 है। दोनों बुक्स सुहेल अफजल और एम आरिफ की लिखी हुई हैं। आज के लेक्चर में हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इससे पहले कि बाकायदा अपना लेक्चर शुरू किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराह रास्त और बर वक्त मिल सकें। अब इससे ही पहले कि हम अपना आज का लेक्चर शुरू करें, आई कॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को अगर अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ऊपर आई बटन में यहाँ भी लिंक आ रहा है। इस लिंक को क्लिक करें। यहाँ अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ हैं, यहाँ से आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को देखें ताकि उनके प्रीवियस लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनसे वो अच्छी तरह वाकिफ़ होने चाहिए। बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर से पहले फाइनल अकाउंट तक कर लिया होगा। इसी तरह से आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट करके आ चुके होंगे। अब अगर आपके किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी जानने वाले को पता चलता है कि जी आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं और आप जानते हैं कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मालूम करते हैं, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करे कि जी ये मेरी एक शॉप है, आप इसका मुझे प्रॉफिट तो बता दें ज़रा कितना हुआ है। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि जी आप अपनी बुक्स हमें दिखाएं। आप क्या करें, अकाउंटिंग की बुक्स दिखाएं। आपने जर्नल मेंटेन किया हुआ है, लेजर्स बनाए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, तो मैं आपका इस ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा जिससे मैं आपका जीपी मालूम कर सकूंगा और नेट प्रॉफिट भी मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह से मैं आपके बिजनेस की टोटल वर्थ भी बता दूंगा बैलेंस शीट बना के। अब वो आपका फ्रेंड या रिलेटिव कहेगा भाई ये जर्नल क्या बला होती है, लेजर क्या होता है, हमने तो इस जर्नल का नहीं दूसरे जर्नल्स का सुना हुआ है, ये कौन सा जर्नल है। उस बेचारे शॉपकीपर को क्या पता कि जर्नल क्या बला है, लेजर्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। उसने ना जर्नल बनाया, ना लेजर बनाया, ना ट्रायल बैलेंस बनाया। अब अगर वो आपसे ये कहता है कि जी ना मैंने जर्नल बनाया है, ना मैंने लेजर बनाया है, ना मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो आप क्या कहेंगे, जी आपके बिजनेस का प्रॉफिट मालूम नहीं किया जा सकता, आप उसको नो कर देंगे। नहीं, आप उसको नो नहीं करेंगे, बल्कि आप इस चैप्टर को जब सीख जाएंगे, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। आपने इस सिस्टम से पहले डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा है जिसमें फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वलेंट क्रेडिट, यानी हर डेबिट के इक्वलेंट क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा, उसमें प्रॉपर जर्नल बनते हैं, लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। चूंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में इन तमाम चीज़ों में से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में से कुछ भी नहीं होता, यानी ऐसे बिजनेसेस जो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करते या कोई एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं
आपको पता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, वो कोई सा भी एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, या तो वो सिरे से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते, या उसमें से कोई एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई एक बुक उन्होंने मेंटेन की होती है, डे बुक मेंटेन की होती है या कैश बुक मेंटेन की होती है, इसके अलावा उन्होंने कुछ मेंटेन नहीं किया होता, बाद में तो बिल्कुल सिरे से कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं की होती। तो हम उनके भी प्रॉफिट एंड लॉस मालूम कर सकते हैं अगर हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी सिंगल एंट्री सिस्टम के चैप्टर को सीख लेंगे। आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि ये चैप्टर किस से रिलेटेड है, यानी अगर कोई बिजनेस अपना कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, ट्रांजैक्शंस का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है, जर्नल नहीं बनाता, तो लेजर नहीं बनेंगे, लेजर नहीं बनेंगे तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेंगे। तो ऐसे बिजनेसेस का हम प्रॉफिट कैसे मालूम कर सकते हैं, ये हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी आईकॉम पार्ट 2 का चैप्टर 1 और बीकॉम पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 16। अब आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं जी? दो। एक है नेट वर्थ मेथड। ये कौन सा मेथड है जी? नेट वर्थ मेथड। और दूसरा मेथड है जी कन्वर्जन मेथड। ये दोनों मेथड क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अगली वीडियो हमारी नेट वर्थ मेथड से रिलेटेड होगी कि हम नेट वर्थ मेथड के ज़रिए कैसे किसी ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम कर सकते हैं जिसने अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को या तो सिरे से रिकॉर्ड ही ना किया हो, या उसमें से कुछ रिकॉर्ड की हो और कुछ रिकॉर्ड ना की हो, यानी उसने जर्नल ना बनाया हो तो उसके लेजर भी नहीं बने होंगे और उसका ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर क्या है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, और जब इसको हम सीख लेंगे तो हम क्या कर सकेंगे, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाजरीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।